मुबारक हो। अब आप माँ बन चुकी हो। ना कोई देवी ना कोई संत। अब आप बस एक मॉम हो। आपकी पहचान खत्म। आपका नाम कौन याद रखेगा? अब आप ऑफिशियली एक 24/7 इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो। वो भी लीक होते बॉडी पार्ट्स और नींद की भारी कमी के साथ। वेलकम टू द क्लब। सब शुरुआत होती है प्रेगनेंसी से। वो मैजिकल टाइम जब हर कोई आपका पेट छूना चाहता है, पर ग्रोसरी उठाने कोई नहीं आता। आप थकी हुई हो, सूजी हुई हो, उल्टी की फुल टाइम लगाई चल रही है, लेकिन सोसाइटी कहती है यूर ग्लोइंग। रियलिटी, वो ग्लो पसीने और अंदर ही अंदर की जलन का है। फिर आता है चाइल्ड बर्थ, जिसे हॉस्पिटल वाले बड़ी शिद्दत से मिरेकल ऑफ लाइफ कहते हैं, पर ये मिरेकल कम और हॉरर मूवी ज्यादा है। या तो आप एक वाटरमेलन को की होल से बाहर निकालो, या फिर एनेस्थीसिया के बीच में होश में रहते हुए पेट चीरवाओ। और यूएसए में ये सब $30,000 में होता है, इंश्योरेंस के साथ। मजा आ गया ना? हॉस्पिटल से बाहर निकले एक न्यूबॉर्न के साथ, जिसके इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, और बोनस में शायद थोड़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी। बच्चा रो रहा है, आप रो रही हो, पार्टनर मजे से सो रहा है, और सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप 6 हफ्तों में बाउंस बैक कर लो, जैसे यूट्रस ट्रैम्पोलिन हो। फिर एंट्री होती है मॉम कल्चर की। मॉमी ब्लॉग्स, ऑर्गेनिक बेबी फूड और पैसिव अग्रेसिव प्लेडेट्स की दुनिया। तुम ब्रेस्टफीडिंग नहीं कर रही? क्या माँ हो यार? तुम ब्रेस्टफीडिंग कर रही हो? वाह, टाइम की कितनी लग्जरी है तुम्हारे पास। मतलब किसी भी हाल में हार आपकी ही है। अब बात करते हैं करियर की, या जो कुछ बचा है उसका। अगर आपने नौकरी छोड़ी तो लोग कहेंगे इतनी पढ़ाई की थी, अब घर बैठ गई। अगर काम पर वापसी की तो बोलेंगे बच्चे की परवाह ही नहीं है। दोनों रास्तों पर जजमेंट मिलनी ही है। एचआर भी छुट्टी के बाद आपको किसी एलियन की तरह देखता है। नींद, नाइस जोक। अब से आपकी नींद हिस्ट्री बन चुकी है। आपका बच्चा ऐसा शेड्यूल फॉलो करता है जो शायद डायरेक्टली नर्क से आया हो। 3 बजे रात को आप हेलुसिनेट कर रही होती हो और गूगल कर रही होती हो, क्या बच्चा सिर्फ वाइब्स पे सरवाइव कर सकता है? जवाब नहीं, पर आप ट्राई जरूर करोगी। और सबसे बेस्ट हिस्सा, दुनिया कहेगी तुम लकी हो, ग्रेटफुल रहो, तुम दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही हो। हाँ, तो फिर इस काम के लिए ना कोई सैलरी, ना कोई बेनिफिट्स, और जब बच्चा स्कूल में गाली दे देता है, ब्लेम भी माँ पर ही आता है। अब आपका बच्चा टॉडलर बन चुका है। मतलब अब वो चल सकता है, बोल सकता है और इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकता है, वो भी पॉटी ट्रेंड होने से पहले। हर मील एक किडनैपिंग निगोशिएशन है। ब्रोकली खा लो बच्चा, तेज चीख जो बैंशी को भी शर्मिंदा कर दे। ठीक है, फाइस चले फिर भी चीख। अब आप अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकती। सोचना तो दूर, पूरा सेंटेंस बोलना भी लग्जरी लगने लगा है। हर जगह पीछा करता एक 3 फुट का डिक्टेटर, जिसे नो सुन के लगता है कोई इंसल्ट कर दी, और जिसके लिए जमीन हमेशा लावा होती है। और स्नैक्स, भाई स्नैक के बीच में भी स्नैक चाहिए होता है। किसी तरह आप पार्क पहुंचती हैं, फ्रेश एयर, सनशाइन, और बाकी मॉम्स जो दिखा रही हैं जैसे उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। आप कल की वही लेगिंग्स में और शर्ट पे सूखा हुआ उल्टी का दाग। उम्मीद करती हो किसी ने नोटिस ना किया हो। स्पॉइलर, किया है, पर वो मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे, अभी नहीं। इंस्टाग्राम खोलती हो, चमकते घर, मुस्कुराते बच्चे और हैशटैग ब्लेसेड मॉम्स जिनके 6 पैक एब्स हैं और हाथ में जेंटल पेरेंटिंग की किताब। और आप दीवार से पॉटी साफ कर रही हो और टारगेट की लाइन में खड़े होकर बच्चे को विस्पर में धमकी दे रही हो जैसे कोई एफबीआई निगोशिएटर हो। अब बात मैरिज की, अगर अब तक बची हो तो। रोमांटिक डेट्स अब लड़ाइयों में बदले हुए हैं। लास्ट डायपर कौन बदला था? कॉन्वर्सेशंस वाइब्स रखे थे, और बेबी चिपचिपा क्यों है? फिजिकल टच, लॉल, अब कोई पास भी आ जाए तो आप डर के पीछे हट जाती हो। फिर आती है स्कूल की फेज, और आप सोचती थी अब चीजें आसान होंगी। ओह कितनी क्यूट सोचती। अब आप फंसी हो पीटीए ड्रामा, बेक सेल्स और $400 के स्कूल सप्लाईज में, जिनमें टिश्यूज, मार्कर और क्लोरोक्स वाइप्स की इतनी क्वांटिटी है कि फुटबॉल स्टेडियम डिसइंफेक्ट हो जाए। होमवर्क हेल्प प्योर इमोशनल टॉर्चर है। मॉम ये वाला मैथ अब अलग होता है। हाँ बेटा, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी भी अब अलग हो गई है। पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं नए कोड्स। योर चाइल्ड इज वेरी स्पिरिटेड। ट्रांसलेशन, आपका बच्चा जंगल से भागा है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराती हो। आप फिर भी रोज उठती हो। आप हर दिन खुद को खींच खींच कर फंक्शन करती हो, जबकि दिमाग मैश्ड पोटैटोज बन चुका है और दिल बस 5 मिनट की शांति चाहता है। पर माँ को ना छुट्टी मिलती है,
न सिक डे, ना कोई ह्यूमन राइट्स। अब आप माँ हो, आप कैफीन, गिल्ट और शेयर विल पावर पर चलती हो। अब आपका बच्चा टीनेजर बन चुका है, मतलब अब आपके घर में ऐसा क्रीचर रहता है जो कार्डियो के लिए दरवाजे पटकता है और सोचता है कि आप इस धरती की सबसे बेवकूफ इंसान हो। आप पूछो कैसा रहा दिन? जवाब एक ऊब भरी ग्रंट। आप जरा तेज सांस भी लो तो ऐसा साय मारेगा जैसे आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। अब आप उसकी हीरो नहीं हो, अब आप वो औरत हो जो टिकटॉक समझ नहीं पाती, क्रिंज जोक्स मारती है और जिसका एकमात्र काम है उसे उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करना। घर में वाईफाई है, फ्रिज फुल है, हर जगह के लिए लिफ्ट रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आप हो। अब आप गूगल पे सर्च कर रही हो टीनेजर से डील कैसे करें बिना कार में रोए हुए, और वहीं दूसरी तरफ वो $200 के स्नीकर्स मांग रहा है, साथ में इतनी जोर से आंखें घुमा रहा है कि खोपड़ी का पिछला हिस्सा देख ले। अब आपको टॉडलर फेज याद आने लगता है। हाँ, दीवार पे पॉटी वाला टाइम, कम से कम तब वो आपको पसंद तो करता था। लेकिन टेंशन मत लीजिए, सोसाइटी आपकी हेल्प करने आ रही है। सिर्फ मजाक कर रहे हैं, सोसाइटी तो सिर्फ जज करने आती है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा की या बहुत कम, फॉर्मूला दिया, शेम, स्क्रीन टाइम दिया, बैड मॉम, नहीं दिया, बोरिंग मॉम, काम पर जाती हो, सेल्फिश, घर पर रहती हो, लेजी। बेसिकली जो भी कर लो सोसाइटी कहेगी गलत कर रही हो। और सेल्फ केयर, वो तो यूनिकॉर्न है, सुना तो है पर किसी ने देखा नहीं। आपने लास्ट टाइम थोड़ा रेस्ट लिया था, बच्चा ने कुत्ते को पेंट कर दिया और बाथरूम डुबो दिया। अलोन टाइम, अब लॉन्ड्री रूम में मीम स्क्रॉल करने और अपनी लाइफ चॉइसेस पे डाउट करने को कहते हैं। फिर वो घर छोड़ के चला जाता है। सोचती हो अब तो फ्रीडम होगी, बट नो। अब आप रात को जागती हो, सोचती हो खाना खाया, सोया ठीक से, सेफ तो है ना। अब केओस की आदत लग चुकी थी। वो नॉइज, वो मेस, वो हर घंटे में 50 बार मॉम की आवाज, अब नहीं है। अब एग्जॉशन की जगह आई है खालीपन, और ये अलग तरीके से हर्ट करता है। आपने सब कुछ दिया, अपना टाइम, बॉडी, सैनिटी, और अब वो हफ्ते में एक बार कॉल करता है, वो भी सिर्फ पैसे मांगने के लिए। आप बेबी फोटो स्क्रॉल करती हो और सोचती हो कब टाइम मोड़ दिया। कल ही तो उसे जूते के फीते बांधने में हेल्प कर रही थी, आज उसे आपकी जरूरत ही नहीं रही। और फिर भी आप ये सब दोबारा करोगी। वो नींद रहित रातें, ब्रा में पड़े गोल्डफिश के क्रम्स, वो सारे मेल्टडाउन्स, क्योंकि जितनी भी बर्बादी हुई उतना ही प्राउड भी हो आप। वो आपका सबसे केओटिक क्रिएशन है और आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट भी। पर हाँ, कोई बर्तन धो देगा